दोस्तों, आपको बहुत सारा नमस्कार। मैं संतोष कुमार शर्मा अयन सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मज़े में होंगे दोस्तों, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। वीडियो का जो री एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके लिए एकदम सीट बेल्ट बांध करके आप लोग लग जाइए। मुश्किल से 9 या 10 दिन बचे हुए हैं। इस 9-10 दिनों में आपको पूरी तैयारी कर लेनी है, पूरा रिवीजन कर लेना है। हम आपके लिए भूगोल के कुछ सवाल लेकर के आए हैं दोस्तों। भूगोल के जिन सवालों पे बात करेंगे आज, वहां पे ले चलते हैं आपको। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है दोस्तों? विच स्टेट इज नॉट टच्ड विद बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ कौन सा है जो सीमा को शेयर नहीं करता दोस्तों? तो यहाँ पे आइए, मैप में देखिए, बांग्लादेश यहाँ पे है। बांग्लादेश के साथ आपके ऑप्शन में है मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये 4 राज्य हैं दोस्तों, और ये चारों राज्यों के बारे में आपको देख करके बताना है कि मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है। तो बांग्लादेश यहाँ पे देखिए, व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन है जो बांग्लादेश है। बांग्लादेश से दोस्तों सटा हुआ है मेघालय। मेघालय बिल्कुल सटा हुआ है बांग्लादेश से। और पश्चिम बंगाल एक तरफ सटा हुआ है दोस्तों। त्रिपुरा भी सटा हुआ है दोस्तों। अब जरा गौर से देखिएगा आप लोग, ये मेघालय सट गया, त्रिपुरा सट गया, पश्चिम बंगाल सट गया। मणिपुर है जो, वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा शेयर नहीं करता है दोस्तों। मैप में आ जाइए, मणिपुर देखिए यहाँ किनारे पे है, ये बांग्लादेश से दूर है। मेघालय अपनी सीमा शेयर करता है, पश्चिम बंगाल अपनी सीमा शेयर करता है, त्रिपुरा भी अपनी सीमा शेयर करता है दोस्तों, और असम भी कुछ दूर तक अपनी सीमा यहाँ पे और यहाँ पे शेयर कर रहा है। तो बांग्लादेश से जो राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता वो है मणिपुर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर पे टिक मार दीजिए। अब हम आपको ले चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य बृहद है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल है जिसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पे पकड़ होनी चाहिए। कहा जा रहा है यूरोपीय देश पोलैंड। पोलैंड चर्चा में है दोस्तों। चर्चा में क्यों है? जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होना शुरू हुआ तो पोलैंड खुलकर यूक्रेन के साथ आ गया है। अब पोलैंड के मैप के बारे में आपको सोचना है और पोलैंड के क्षेत्रफल के बारे में सोचना है और तुलना करनी है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जो लगभग पोलैंड के बराबर क्षेत्रफल वाला है। ऑप्शन में है बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है बिहार, वो नहीं है दोस्तों। बिहार कतई नहीं है, उड़ीसा भी कतई नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है दोस्तों। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है दोस्तों और मध्य प्रदेश का जो शेप और साइज है, ये देख लीजिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ये पोलैंड से मैच करता हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। प्रदेश पर आप टिक मार दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मध्य प्रदेश का पचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विंध्य श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, सतपुड़ा और कैमूर। बेहतरीन सवाल, गौर से देखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश का पचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पचमढ़ी बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है दोस्तों। तो पचमढ़ी कहां पे है? विंध्य श्रृंखला में है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अरावली में है? जी नहीं। कैमूर में? कतई नहीं। सतपुड़ा, सतपुड़ा में होगा दोस्तों। तो आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक मारने के लिए तैयारी कर लीजिए। देखिए, हम मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है दोस्तों। पचमढ़ी कहाँ पे है दोस्तों? ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पे है पचमढ़ी रिसोर्ट। हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। मध्य प्रदेश स्थित नेपा नगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, ये सवाल थोड़ा लीक से हट करके है, आराम से देखिएगा। इसे हम लोग आर्थिक भूगोल के तहत पढ़ते हैं।
इस्पात संयंत्र, समाचार छापने की फैक्ट्री, प्रोटोटाइप मशीन टूल्स, यूरेनियम। इसमें थोड़ा सा आपको सुधार करने की जरूरत है दोस्तों। एक ऑप्शन मैं अपनी तरफ से आपके लिए लिख दे रहा हूं, उस ऑप्शन को भी इसमें जोड़ लिया जाए। ऑप्शन नंबर ई। क्या है ऑप्शन नंबर ई दोस्तों? मैं लिख रहा हूं यहां पे ऐसे, अखबारी कागज बनाने, अखबारी कागज बनाने के लिए दोस्तों ये जाना जाता है। और ये छापने नहीं है। अखबारी कागज बनाने का क्या है दोस्तों कारखाना, कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश स्थित नेपा नगर निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो इस्पात के लिए नहीं जाना जाता। समाचार छापने की फैक्ट्री, बिल्कुल नहीं दोस्तों। प्रोटोटाइप मशीन टूल्स, जी नहीं। यूरेनियम, जी नहीं। ये किसके लिए जाना जाता है नेपा नगर दोस्तों? अखबारी कागज बनाने के कारखाने यहाँ पे हैं। और जब देश आजाद हुआ दोस्तों 1955 में पहली बार नेपा नगर में समाचार पत्र जिस कागज पे छपते हैं, अखबार जिस कागज पे छपते हैं, उस कागज को बनाने की फैक्ट्री कहाँ लगाई गई? नेपा नगर में। और नेपा नगर कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। तो इस बात को आप जानते रहिएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा आखिरी ई, अखबारी कागज बनाने का कारखाना कहाँ पे है दोस्तों? नेपा नगर में। और अब हम लोग ले चलते हैं आपको अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका ये रहा स्क्रीन पे, ब्लैक पगोडा कहाँ पे है? वेयर इज ब्लैक पगोडा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मिस्र में है, श्रीलंका में है, कोणार्क में है, मदुरई में है। इसमें मिस्र और श्रीलंका ये दोनों भारत से बाहर की जगहें हैं। कोणार्क और मदुरई ये दोनों भारत के अंदर होते हैं दोस्तों। आपको ध्यान देना है कि ब्लैक पगोडा कहाँ पे है दोस्तों। तो मिस्र में नहीं है, मिस्र में पिरामिड है दोस्तों। श्रीलंका में नहीं है, मदुरई में भी नहीं है। कोणार्क, कोणार्क कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में दोस्तों पुरी नाम की एक जगह है, पुरी के नजदीक ये कोणार्क है। कोणार्क में दोस्तों एक जगह है जहां पे आप देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, और उसी को हम लोग कहते हैं ब्लैक पगोडा। और नरसिंहदेव वर्मन ये शासक थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों 13वीं शताब्दी के आसपास। और इस देवता का मंदिर है वो सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव के 7 घोड़े उनके रथ को खींच रहे हैं। रथ के रूप में ये मंदिर बना हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक पगोडा। और ये कोणार्क में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों सी। आप मैप में देखिए, उड़ीसा है, उड़ीसा में भुवनेश्वर है, यहीं पे पुरी है दोस्तों, और पुरी के पास कोणार्क का सूर्य मंदिर है जहां पे ये ब्लैक पैगोडा स्थित है आपका। अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, अनसुपा एक गर्म पानी का स्रोत उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? बहुत आसान सवाल। अनसुपा एक गर्म पानी का स्रोत है, कहां पे है दोस्तों? उड़ीसा के अंगुल, कालाहांडी, कोरापुट और कटक। इन 4 उत्तरों में से एक उत्तर आपको चुनना है। कौन सा उत्तर सही होगा? गर्म पानी के जो दोस्तों ये स्रोत होते हैं इनको हम लोग कहते हैं चश्मे। ध्यान से देखिएगा, गर्म पानी के स्रोत को क्या कहते हैं दोस्तों? चश्मा। चश्मे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं ज्यादातर। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है उसमें कहा जा रहा है कि अनसुपा गर्म पानी का स्रोत है, और ये उड़ीसा के किस जिले में है? तो अंगुल में नहीं है दोस्तों, कालाहांडी में नहीं है, कोरापुट में नहीं है, ये कटक में है दोस्तों। अनसुपा जो चश्मा है वो कहाँ पे है? कटक में। आपको याद रखना है। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं मैं। अगला सवाल आपका है, कर्नाटक की मीनिंग क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कर्नाटक? कर्नाटक का मतलब क्या होता है दोस्तों? लहरदार भूमि, समतल भूमि, उच्च भूमि, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए आपके पास कर्नाटक, ये अरेबियन सी से सटा हुआ कर्नाटक देख रहे हैं आप, इसकी राजधानी बेंगलुरु है। और कर्नाटक का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ये सवाल पूछ लिया गया है आपसे। और कर्नाटक की मीनिंग होती है दोस्तों, लहरदार भूमि नहीं होती, समतल भूमि नहीं होती, इनमें से कोई नहीं होगा, उच्च भूमि होती है दोस्तों, हाईलैंड। हाईलैंड मतलब उच्च भूमि, इसको कहते हैं हम लोग कर्नाटक। आप जानते हैं कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? कन्नड़।
ठीक है, तो कन्नड़ लैंग्वेज में कर्नाटक का जो हिंदी रूपांतर होगा दोस्तों, कर्नाटक का जो अर्थ होगा वो होता है उच्च भूमि, या अंग्रेजी में हाईलैंड कहेंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग ले चलते हैं आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्नाटक में है? वाह, कर्नाटक पे एक और सवाल आपके सामने है दोस्तों। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्नाटक में है? कासरगोड, नजनगुड, पातकाडू, कोझिकोड। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कासरगोड नहीं है दोस्तों कर्नाटक का शहर, कोझिकोड नहीं है, पातकाडू नहीं है, ये नजनगुड है दोस्तों। जो नजनगुड है वो कर्नाटक का शहर है। इसको कहा जाता है दक्षिण भारत की काशी। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में काशी अर्थात वाराणसी है, उसी तर्ज पर कर्नाटक का शहर है ये नजनगुड, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण की काशी। यहाँ पे एक मंदिर है दोस्तों, उस मंदिर का नाम है श्रीकांतेश्वर मंदिर। श्रीकांतेश्वर मंदिर। इस मंदिर का फेम बहुत है, इस मंदिर की प्रसिद्धि बहुत है दोस्तों, और इस मंदिर के नाते नजनगुड को हम लोग दक्षिण भारत की काशी भी कहते हैं। आपको याद रखना है, जब कभी सवाल आए दक्षिण की काशी किसको कहते हैं तो आप नजनगुड याद रखिएगा दोस्तों। अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर नहीं है? Which one state is not situated at the boundary of पंजाब? बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों, अच्छा सवाल है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आपको देख करके बताना है कि कौन है इसमें से जो पंजाब की सीमा पर नहीं है। यहां आइए, पंजाब कहाँ है? ये पंजाब रहा आपका, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है दोस्तों, याद रखिएगा। पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है। आपको बताना क्या है कि पंजाब की सीमा पर कौन नहीं है। पंजाब से दोस्तों राजस्थान सटा हुआ है, बिल्कुल। हरियाणा सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है दोस्तों। अर्थात पंजाब से कौन कौन लोग अपनी सीमा शेयर करते हैं? पंजाब से एक तरफ दोस्तों ये आपके पास राजस्थान सीमा शेयर करता है, एक तरफ हिमाचल करता है, एक तरफ हरियाणा करता है। विकल्पों में उत्तराखंड दिया हुआ है दोस्तों। ये जो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड जो है वो पंजाब से अपनी सीमा शेयर नहीं करता है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो हम लोग ले चलते हैं आपको अगले सवाल पे। यहाँ पे टिक मारना है आपको। टिक किस पे लगाएंगे दोस्तों? राजस्थान करता है, हरियाणा करता है, हिमाचल करता है। उत्तराखंड जो है वो यहाँ पे उत्तरांचल लिखा हुआ है, आप उत्तराखंड पढ़िएगा। उत्तराखंड पंजाब का पड़ोसी राज्य नहीं है, अर्थात पंजाब से वो अपनी सीमा शेयर नहीं करता है दोस्तों। अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, ये क्या है? राजमार्ग। तो शिमला से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों, भारत को तिब्बत से जोड़ता है, वो कौन सा है दोस्तों? बहुत आसान सवाल। यह नेशनल हाईवे 22, नेशनल हाईवे 22 जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों। शिमला क्या है? यहाँ पे आइए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है ये। यहाँ शिमला के नीचे दोस्तों जहाँ पे आप चंडीगढ़ देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ और शिमला के बीच में एक शहर है अंबाला। अंबाला से शुरू होकर के ये नेशनल हाईवे कहाँ जाता है? शिपकीला दर्रा तक, और शिपकीला दर्रा से होकर के आप तिब्बत तक पहुंच सकते हैं। तिब्बत देखिए ये वाला इलाका है दोस्तों, ठीक है। तिब्बत कौन सा इलाका है? ये वाला इलाका है दोस्तों जिसपे चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है। और तिब्बत के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गवर्नर वो लोग हैं, वो आकर के शरण लिए हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक जिला है धर्मशाला, वहां पे उन लोगों ने अपनी टेम्पोरेरी राजधानी बनाई हुई है दोस्तों। वहीं पे उनके चुनाव होते हैं, वहीं पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अर्थात तिब्बत पूरी तरह से इस समय चीन के पंजे में है। अब अगले सवाल की तरफ हम ले चलते हैं आपको। अगला सवाल आपका आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है दोस्तों? मुंबई से कोलकाता को, दिल्ली से कोलकाता को, मुंबई से दिल्ली को, दिल्ली से अमृतसर को। बेहतरीन सवाल। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको किसको जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या मुंबई से कोलकाता को नहीं जोड़ेगा, दिल्ली से कोलकाता को नहीं जोड़ेगा दोस्तों, मुंबई से दिल्ली को नहीं जोड़ेगा। ये जोड़ता है दिल्ली और अमृतसर को दोस्तों। ये है NH
1। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है वो किसको जोड़ता है दोस्तों? यहां देखिए, नई दिल्ली से चल करके कहां जाएगा दोस्तों? ये नई दिल्ली है और पंजाब में अमृतसर है दोस्तों। यहां से यहां के बीच का जो रास्ता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहलाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे ले चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरना होगा दोस्तों? बेहतरीन सवाल। अगर आप कोलकाता से चलते हैं और कन्याकुमारी जाते हैं तो भुवनेश्वर से गुजरेंगे, चेन्नई से गुजरेंगे, विशाखापट्टनम से गुजरेंगे कि शोलापुर से गुजरेंगे? किस शहर से होकर के आप नहीं गुजरते ये आपको बताना है। यहां आइए, कोलकाता कहां पे है? कोलकाता दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और यहां से चल के कहां जाना है आपको? कन्याकुमारी। ध्यान से देखिएगा, ये कोलकाता है दोस्तों और कोलकाता से आप चले और धीरे 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 आप कहां पे आ गए? कन्याकुमारी। कहां पे आ गए? तमिलनाडु में कन्याकुमारी। अगर आप कोलकाता से चल के कन्याकुमारी जा रहे हैं तो रास्ते में भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों, भुवनेश्वर बिल्कुल आएगा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ये आपके पास उड़ीसा है, भुवनेश्वर से होकर के गुजरेंगे, बिल्कुल गुजरेंगे। और चेन्नई, चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों, यहां से भी गुजरेंगे। ये देखिए, ये चेन्नई दिख रहा है आपको, ये है चेन्नई, चेन्नई से गुजरेंगे। और विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहां पे है दोस्तों? ये आपको यहां पे मिलेगा, आंध्र प्रदेश। और शोलापुर, शोलापुर कहां पे है दोस्तों? ये महाराष्ट्र देख रहे हैं, महाराष्ट्र में शोलापुर जिला है। आप लोगों ने शोलापुरी चप्पल का नाम तो खूब सुना होगा दोस्तों, वो फेमस है ना, तो महाराष्ट्र में है शोलापुर। आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बड़े गौर से देखिएगा, भुवनेश्वर नहीं हो सकता, चेन्नई नहीं हो सकता, विशाखापट्टनम नहीं हो सकता दोस्तों, होगा क्या? शोलापुर। शोलापुर पे टिक मार दिए, शोलापुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शोलापुर कहां पे है? महाराष्ट्र में, इसलिए वो कोलकाता से कन्याकुमारी के रास्ते में नहीं आएगा। अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। निम्नलिखित सूचना से भारत के किस राज्य की पहचान कीजिए दोस्तों? वाह, निम्नलिखित सूचना से भारत के राज्य की पहचान कीजिए। राज्य की राजधानी प्रसिद्ध पहाड़ी विश्राम स्थल है, खासी समुदाय यहां पे रहता है। ये दो आपको हिंट दिए गए हैं, इसको पढ़ना है, समझना है और समझ करके ये देखना है कि यह पहचान किसकी है। नागालैंड की है कि मेघालय की है कि मिजोरम की है कि हिमाचल प्रदेश की है? तो दोस्तों बड़े गौर से देखिए, कहा जा रहा है राज्य की राजधानी प्रसिद्ध पहाड़ी विश्राम स्थल है और खासी समुदाय यहां पे रहता है दोस्तों। देखिए, गौर से देखिएगा, मेघालय, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? नागालैंड नहीं होगा, हिमाचल नहीं होगा, मिजोरम नहीं होगा। मेघालय की राजधानी एक पहाड़ी विश्राम स्थल है दोस्तों, वहां पे लोग रात ये ठहरते हैं, होटल हैं, ठंडी जगह है, खासी समुदाय यहाँ पे रहता है। अब आप चले आइए मैप में, मैप में आइए, देखिए कहाँ पे है मेघालय आपका? मेघालय यहाँ पे है। मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? शिलांग। शिलांग क्या है दोस्तों? एक हिल स्टेशन है शिलांग। और जो शिलांग हिल स्टेशन है दोस्तों वो कहाँ पे है? एक पहाड़ पे है, वहां पे पहाड़ी राज्य है वो। खासी जनजाति यहाँ पे खूब पाई जाती है दोस्तों। तो आपके दोनों जो पहचान दिए हुए हैं वो किसके पहचान है? मेघालय के पहचान है दोस्तों, इसलिए सही उत्तर आपका हो जाएगा मेघालय। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए, उस भारतीय संघ क्षेत्र का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। अच्छा सवाल ये दोस्तों, जनसंख्या और नगरीकरण का सवाल है, आराम से देखिएगा। कहा जा रहा है भारतीय संघ क्षेत्र का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे ज्यादा है। तो चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये चार के चारों ही क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें बताना है आपको कि साक्षरता कहां की ज्यादा है, प्रतिशत के लिहाज से बात करनी है आपको, है ना? तो प्रतिशत में अगर देखा जाए तो किसकी साक्षरता सबसे ज्यादा है दोस्तों? खतरनाक सवाल है, लोग चंडीगढ़ को टिक मार देंगे, लगेगा कि चंडीगढ़ का विकास बहुत हुआ है इसलिए चंडीगढ़ का परसेंटेज ज्यादा होगा साक्षरता में। जी नहीं, पांडिचेरी नहीं होगा दोस्तों, अंडमान निकोबार नहीं होगा, लक्षद्वीप है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। 92% लोग वहां के पढ़े लिखे हैं।
है ना ताज्जुब की बात। लक्षद्वीप की 92% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। और ध्यान रखिएगा, इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका पांडिचेरी है और थर्ड नंबर पे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये 87% पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे 84% लोग पढ़े लिखे हैं। बहुत ज्यादा साक्षरता है दोस्तों इन तीनों ही केंद्र शासित प्रदेशों की। आपको ध्यान देना है, किस पे टिक मारना है, लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप मैप में देख के बताइए कहाँ पे है। लक्षद्वीप देखिए यहाँ पे है दोस्तों, ये देख पा रहे हैं आप, ये है, ये लक्षद्वीप है, कवरत्ती उसकी राजधानी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है। आराम से देखिएगा, कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ राज्य को टच नहीं करता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। यहां आइए, छत्तीसगढ़ राज्य को उड़ीसा करता है, टच करता है भाई। पश्चिम बंगाल नहीं करता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश करता है दोस्तों। महाराष्ट्र वो भी करता है दोस्तों। आपको क्या करना है, देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, इन चार विकल्पों में पश्चिम बंगाल ही ऐसा विकल्प है जो हमारा सही उत्तर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार दिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैप में, छत्तीसगढ़ जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ क्या करेगा दोस्तों, एमपी को टच करेगा, करता है, झारखंड को करता है, उत्तर प्रदेश को करता है, उड़ीसा को करता है, एक तरफ आंध्र और तेलंगाना को भी करता है, लेकिन जिसको नहीं करता वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पे आप टिक मार दिए दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्लियर। आगे चलता हूं दोस्तों, अगले सवाल पे आपके स्क्रीन पे ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे दूर है। विशाखापट्टनम, पणजी, कोलकाता, आइजोल। देखिए आइजोल कहां पे है दोस्तों, मिजोरम की राजधानी आइजोल। पूछा किसके साथ गया है रेस्पेक्ट में, अहमदाबाद के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। अहमदाबाद कहां पे है दोस्तों, गुजरात में। गुजरात यहां है, आइजोल यहां है दोस्तों। अगर आप गुजरात से चल के आइजोल जाएंगे तो बहुत लंबा चलना पड़ेगा दोस्तों। और पूछा क्या गया है कि कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे ज्यादा दूर है। विशाखापट्टनम की बात करिए दोस्तों, तो गुजरात से चलेंगे, विशाखापट्टनम इधर आएंगे, गुजरात से चल के पणजी चले जाएंगे। पणजी कहां पे है दोस्तों, गोवा। ये है पणजी, देखिए गुजरात से आप चले जाइए गोवा। और कोलकाता जाना हो दोस्तों, तो गुजरात से चल के कोलकाता जाना हो तो ये कोलकाता। लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिस्टेंस या लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस है वो क्या है दोस्तों, गुजरात से चल करके आइजोल। तो आइजोल पे टिक मारना है हमको। आइजोल कहां पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पे। सवाल दोबारा देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे ज्यादा दूर है। तो इसका उत्तर है दोस्तों आइजोल, अहमदाबाद से सर्वाधिक दूरी पर है इन चार विकल्पों में अगर देखा जाए तो। क्लियर। अगले सवाल पे ले चलता हूं दोस्तों, आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित सूचना से भारतीय राज्य की पहचान कीजिए। फिर देखिए तीन हिंट दिए हुए, इन हिंट को आपको पढ़ना है, समझना है और बताना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन से उत्तर इनसे रिलेटेड हैं। इसकी सीमा दूसरे देश से मिली हुई है, मतलब जो राज्य आपको पहचानना है वो किसी दूसरे कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो दूसरे देशों से बाउंड्री शेयर करता है, एक हिंट तो मिल गया दोस्तों। दूसरे देश से यहाँ बाउंड्री शेयर करने वाले तो कई लोग हैं, देखिए गुजरात भी है, पाकिस्तान से करता है, राजस्थान है वो भी पाकिस्तान से करता है, पंजाब करता है, जम्मू कश्मीर करता है, हिमाचल करता है, उत्तराखंड करता है दोस्तों, और यहाँ पे सिक्किम भी बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों विदेशों के साथ। पश्चिम बंगाल भी करता है दोस्तों, भूटान के साथ शेयर कर रहा है, नेपाल के साथ कर रहा है, और अरुणाचल करता है दोस्तों, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है, मिजोरम करता है, त्रिपुरा करता है, मेघालय करता है, असम करता है। कई लोग हैं दोस्तों, वेस्ट बंगाल तो करता ही करता है, जो विदेशों से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इनमें जो चार उत्तर दिए हैं उन पे विचार कर लें। कहा जा रहा है राज्य में मंडल रेलवे का मुख्यालय भी है, राज्य में मंडल रेलवे का मुख्यालय भी है। तो उड़ीसा में मंडल रेल का मुख्यालय, राजस्थान में मुख्यालय, पंजाब में मुख्यालय। तीसरा विकल्प भी देख लीजिए, इसकी महिला मुख्यमंत्री हैं। तो महिला मुख्यमंत्री दोस्तों उड़ीसा में तो नहीं है, वहां पे तो नवीन पटनायक साहब हैं। पंजाब में तो भगवंत मान साहब हैं मुख्यमंत्री, और राजस्थान में अशोक गहलोत हैं। तो महिला मुख्यमंत्री तो पश्चिम बंगाल में है। देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आप जानते हैं ममता दीदी हैं, ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल
दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। किसके साथ करता है? वेस्ट बंगाल के साथ करता है। और क्या करता है दोस्तों? राज्य में मंडल रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों। पूर्व रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी यहीं पे है दोस्तों। कहां पे है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, और इसकी महिला मुख्यमंत्री है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा हुआ जिला कौन सा है? बेहतरीन सवाल। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा हुआ जिला कौन सा है? करीमनगर, खम्मन, कुर्नूल, चित्तूर। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन पे आपको विचार करना है दोस्तों। अगर आपको तमिलनाडु के मैप के बारे में गहरी जानकारी है तभी आप कर सकते हैं दोस्तों। करीमनगर तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश से सटा हुआ जिला नहीं है, खम्मम भी नहीं है दोस्तों, कुर्नूल भी नहीं है दोस्तों, चित्तूर इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार दिया जाए। चित्तूर कौन सा जिला है तमिलनाडु का? जो आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। क्लियर? तो माफ करिएगा, आंध्र प्रदेश का जिला है चित्तूर, जो तमिलनाडु से सटा हुआ है दोस्तों। अब हम आपको ले चलते हैं कल के बारे में बात करने के लिए। देखिए कल हम क्या करेंगे आपके लिए, कल भूगोल के कुछ और चुनिंदा सवाल लेकर के आएंगे अपने वीडियो में। उनके लिए आप तैयार रहिएगा। कल निर्धारित समय पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। आज यहीं तक। शुभ रात्रि।